नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता रंजन। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक सरगर्मी है बढ़ गई है, चुनावी घमासान जारी है। इस बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक चुनावी रैली के दौरान ओवैसी ने बीजेपी और टीएमसी पर जमकर हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो दरअसल भाई बहन हैं और अपने बयानों से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो कुछ इस तरह का बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी दोनों भाई बहन हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए पहले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसमें असदुद्दीन ओवैसी क्या भूमिका निभा रहे हैं उस पर बात करते हैं। उन्होंने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पहले वो जमकर हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे थे, आईएसएफ के साथ वो अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं बनी, जिस पर वो अकेले ही जो है चुनावी मैदान में है और अकेले अपने दम पर बहुत कुछ कर दिखाने की चाह रख रहे हैं। तो कुछ फिलहाल जो असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका है वो ऐसी है कि छठे, 7वें और 8वें चरण के जो चुनाव होंगे उसको लेकर वो चुनाव प्रचार प्रसार में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि चौथे चरण के नामांकन के बाद उन्होंने अपने प्रत्याशियों की जो है घोषणा की है। तो छठे चरण से उनके जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत की आजमाइश होगी। जनता कितना उनको सर माथे पर बैठाएगी, ये एक देखने वाली बात होगी। तो ओवैसी ने टीएमसी को चुनौती देते हुए पूछा कि वो बताएं कि उन्होंने पिछले 10 साल में मुसलमानों के लिए क्या किया है। वो 1 दशक से मुख्यमंत्री हैं, इन 10 सालों में उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए। ममता बताएं कि उन्होंने इस दौरान मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम किया है। आसनसोल में कितने युवाओं को नौकरी दी। बंगाल में सबसे ज्यादा शोषण मुस्लिम अल्पसंख्यकों का हुआ है। तो इस तरह के आरोप जो है असदुद्दीन ओवैसी ने जड़े ममता बनर्जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि अपने हक की आवाज उठाना गुनाह है क्या। ममता बनर्जी हमें भाजपा की बी टीम कहती हैं, जैसा कि ममता बनर्जी हमेशा उन्हें एक वोट कटवा की भूमिका में देखती आ रही हैं, उस तरह के बयान देती हैं कि वो वोट काटने का काम करते हैं। भाजपा की बी टीम है, जो उनके वोट हैं उसको काटने के लिए बंगाल में आए हैं, जैसा कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी किया। तो ऐसा इस तरह के आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर जो है जमकर लगते रहे हैं, लेकिन बंगाल के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी पूरी मेहनत के साथ लगे हैं। और नंदीग्राम आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नंदीग्राम आंदोलन के दौरान जब मुस्लिम सांसदों की टीम आने वाली थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अनुरोध किया था कि आप लोग मत जाइए, लेफ्ट वाले नाराज हो जाएंगे। इसके बावजूद मैं और मुस्लिम लीग के सांसद वहाब साहब नंदीग्राम आए। जब गुजरात जल रहा था तो यही ममता बनर्जी भाजपा के साथ थी। तो ओवैसी ने ममता बनर्जी पर तमाम जो है वो आरोप जड़े हैं कि उन्होंने कभी भी मुस्लिम की हितैषी के तौर पर काम नहीं किया। मुस्लिम को वो अपने साथ लेकर चलने की बात तो करती रही, लेकिन उनके फेवर में, उनके पक्ष में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो असदुद्दीन ओवैसी जो है फिलहाल अकेले ही चुनावी मैदान में हैं और मेहनत कर रहे हैं। आसनसोल में रैली के दौरान उन्होंने ये बात कही। इससे पहले 31 मार्च को भी ओवैसी ने बीजेपी और टीएमसी पर हमला बोलते हुए ट्वीट कर कहा था कि मेरे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए, जो ना शांडिल्य है और ना ही जनेऊधारी, जो ना तो किसी खास भगवान का भक्त है और ना ही चालीसा या कोई और पाठ करता है। हर पार्टी जीतने के लिए हिंदू कार्ड खेल रही है, अनैतिक, अपमानजनक और ये सफल नहीं होगा। तो ओवैसी के ये बयान भी तब बहुत सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कहा ना तो मैं शांडिल्य हूं, ना ही मैं जनेऊधारी। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की जो भूमिका है वो बहुत ही खास है।
देखा जाए तो मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत जो है दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। बंगाल में करीब 30% मतदाता मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राज्य विधानसभा के 294 सीटों में से 46 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता बहुमत में हैं, यानी एक बड़ी संख्या है ये। उनकी तादाद 50% या उससे भी देखा जाए तो कहीं ज्यादा है। वहीं लगभग 100 सीटें आप मान लीजिए कि ऐसी हैं, 294 में से 100 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम समुदाय का दबदबा हमेशा रहता है। एक बहुत ही अहम भूमिका में मुस्लिम समुदाय इन 100 सीटों पर रहता है और जो चुनाव की हार और जीत की चाबी होती है, अक्सर उनके हाथ में होती है। तो फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में रैली में जुटे हुए हैं और मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने के पूरे प्रयास में लगे हुए हैं और वो भी तमाम वादे दावे कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पे, नरेंद्र मोदी पे कि इन लोगों ने, इन पार्टियों ने कभी भी उनके समुदाय के बारे में नहीं सोचा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ताकि आप अपडेटेड रहें। अभी मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।